जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास मोशन मतलब कि गति, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया बाबू, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो जो टॉपिक कवर किए हैं उसको थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज हम लोग दूरी से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि डिस्टेंस, दूरी और विस्थापन को एकदम बेहतरीन तरह से समझेंगे। तो बताओ बाबू, कल का जो टॉपिक था, कल हम लोग कुछ पढ़े थे और पढ़ाए थे, बताओ। सबसे पहले टॉपिक नंबर बताओ कि क्या पढ़े थे। सबसे पहले गति मतलब कि मोशन और रेस्ट। मोशन और रेस्ट किसको किसको मालूम है गति किसे कहा जाता है? गति और क्या पढ़ाए थे? विराम। क्या कह सकते हैं? विराम। सबको मालूम है कि गति और विराम क्या है? चलो बताओ, हम यहाँ से चल रहे हैं, टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, नाच रहे हैं, ये सब विराम अवस्था में काम कर रहे हैं। तब किस अवस्था में? गति अवस्था में। तो गति में कोई दिक्कत है? मतलब कि गति का परिभाषा क्या है? जो समय के साथ अपना जो स्थिति है क्या करे? बदले, परिवर्तन करे, उसे क्या कहते हैं? गति। और जो 2 साल से 1 साल से 10 महीना, 5 महीना, 5 घंटा, 2 घंटा से एकदम ओजे पड़ी खड़ी है, हम ऐसे खड़ी हैं। अब बताओ कोच किस अवस्था में है? विराम अवस्था में हैं। लेकिन हमारे अंदर का जो ब्लड है, हम तो स्थिर ही हैं। हमको तुम देख रहे हो कि हम स्थिर हैं, लेकिन हमारे अंदर जो ब्लड का प्रवाह हो रहा है वो भी रुक गया। वो रुक जाएगा तो हम हमेशा के लिए रुक जाएंगे जी, है कि ना है? फिर तो नहीं, कौन पढ़ाएगा? कहो ना कि कहीं ना पढ़ लेंगे। चलो देखो, समझ में आया? तो गति और विराम, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद एक और टॉपिक क्या पढ़ाया था? लेकिन दृष्टव्य। क्या पढ़ाए थे? दृष्टव्य। दृष्टव्य किसे कहा जाता है मालूम है? दृष्टव्य किसे कहा जाता है? दृष्टव्य किसे कहा जाता है? लेकिन दृष्टव्य का मतलब होता है कि हम लोग, समझते हो, हम लोग जब ट्रेन पर बैठते हैं, ट्रेन पर से उतरते हैं तो स्टेशन पर खड़ी होते हैं, तो स्टेशन पर खड़ी होते हैं ना, तो दोनों बगल ट्रेन खड़ी रहता है और हमको पता नहीं चलता कि वो ट्रेन चल रहा है कि रुका हुआ है। एक इल्यूजन क्रिएट होता है, मतलब एक काल्पनिक सोच आता है कि ट्रेन चल रहा है कि हम नहीं चल रहे हैं, है कि नहीं है? जो ट्रेन पर बैठे हो उसके लिए सिर्फ है, ठीक है? जो ट्रेन पर बैठे हो उसके लिए, कोई दिक्कत? उसी को क्या कहते हैं? कभी कभी हमको ऐसा एहसास होता है कि वो क्योंकि है गतिमान अवस्था में है, लेकिन वास्तव में क्या होता है? नहीं होता है। वो क्या, किस अवस्था में रहता है? विराम अवस्था में रहता है। उसके बाद कल क्या पढ़े थे? लेकिन बताओ। उसके बाद हम लोग पढ़े थे गति के प्रकार। गति के प्रकार, द टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब गति के प्रकार। क्या पढ़े थे? गति के प्रकार। गति के प्रकार बताओ बाबू। गति के प्रकार के था? गति 5 प्रकार के। गति सबसे पहले बताओ, सबसे पहला गति कौन सा था? लेकिन तो सबसे पहले था रेखीय गति या तो सरल रेखीय गति। क्या लिख सकते हैं कि रेखीय गति, रेखीय गति। कोई दिक्कत? रेखीय गति किसे कहते हैं? वैसी गति जो एक सीधी रेखा में चलती है या सीधी पथ पर गमन करती है, उसे क्या कहते हैं? रेखीय गति। इसका उदाहरण बताओ तो सिमरन। नखुनवा कैसे से कोचिंग कर रही हो तुम? यहाँ ताको ना पढ़े के मन तो घर जाके अभी 2-3 घंटा सूत के आवो। जब एक्टिवेट रहो ना भाई, कम से कम पढ़ने में। अब आ रही है सूते तो हम ना सुतले 2 दिन से, ऐसे होता है जी। एकदम माइंड को एकदम रिफ्रेश रखो। सुनना और एक समझना अलग बात होता है। बताओ तो दृष्टव्य किसे कहते हैं? कभी कभी देखोगे, जानते हो, टेस्ट हम लेंगे तब कहेंगे भैया लड़ ही नहीं रहा है, पढ़े नहीं। अरे जब समझाते हैं तो निंद्रा, तंद्रा, ये सब पर ध्यान चल जाता है। संस्कृत पढ़ेगा तब पता चलेगा, सब हमें बताते हैं ना। निंद्रा मतलब क्या होता है? नींद। सोना मतलब गोल्ड होता है। देखो, जब यहाँ पढ़ाएं, अपन निगाहें और नज़र यहाँ रखना। आए समझ में? नहीं तो ताकत रहो तो समझ में आ गया तुमको। देखो, सरल रेखीय गति या रैखिक गति उस गति को कहते हैं जो सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद बताओ, लेकिन दूसरा क्या बताए थे? दूसरा तुम बता सकते हो? क्या बताए थे लाडली? दूसरा बताओ।
वृत्तीय गति, क्या बताए थे? वृत्तीय गति, वैसी गति जो वृत्ताकार पथ में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, वृत्तीय कुछ बाबू, हाँ भवंडर देखे हो? भवंडर एगो बालवीर था, सुने हो? बालवीर एगो भवंडर परी थी और ज़्यादा रेगिस्तानी में निकलती थी। आए सुन में जो बादल के कैद कर ली थी जी। पहिलका बालवीर के 11 से 11 एपिसोड आया था, ठीक ना? हम पहले लड़का थे तो 11 से 11 एपिसोड हम देखे हैं। 1111 अभी देखना, तुम यूट्यूब पर सर्च करके देखना कि बालवीर जो पहिलका ना था, बालवीर जब लड़का था तो उस समय 1111 एपिसोड निकला था, हम पूरा देखे थे। एतेओ के मोबाइल था पहले हमारा भी, कैचोडा के, और उसी में देखते थे। नहीं कुछ और के था, लगता है लावा के था, जैसे सैमसंग के था, इसी ही था कुछ। हाँ सुन में, तो बताओ वृत्तीय गति, वैसी गति जो वृत्तिकार पथ में चलती है। तीसरा क्या बताए थे लाडली? तीसरा क्या बताए थे? डोलन गति की आवर्त गति। डोलन गति, डोलन गति वैसी गति जो एक पॉइंट पर ही आगे पीछे ऊपर नीचे करता है, उसे क्या कहते हैं? डोलन गति कहते हैं। आए सुन में, ये सब कल चला था, डोलन गति। आज हम बस बता रहे हैं, अगर पढ़ना है तो पढ़ो। और चौथा क्या था लेकिन कि आवर्त गति, क्या था? आवर्त गति। आवर्त गति डोलन गति के ही जैसन है, सेम टू सेम इसी का परिभाषा है, लेकिन इसमें जो आवर्त गति है इसमें एक निश्चित समय के साथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक निश्चित समय। जैसे में हमारा घड़ी होता है, ये हमारा मान के चलो पूरा घड़ी होता ना है जी, गोल घड़ी, यहाँ पे 12 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ऐसे रहता है। यहाँ पे सुई रहता है, यहाँ पे मिनट वाला है, सेकंड वाला है, घंटा वाला ऐसे रहता ना है। तो निश्चित समय के साथ घंटा वाला सुई बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? क्या 1 घंटा से 2 मिनट कम रहेगा तो क्या ये वाला सुइया हटेगा? नहीं, मतलब घूमता तो देखो इसी एक पॉइंट पर घूमता है पूरा के पूरा, लेकिन एक निश्चित समय के साथ, निश्चित समय के साथ एकदम वृत्ताकार पथ में गति करता है। समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो। चलो अगला क्या था, इसको क्या बोलते थे लेकिन? आवर्त गति। आवर्त गति। अगला क्या था बताओ? पांचवा था, पांचवा क्या था बताओ? आदृक्षिक। कुछ था आदृक्षिक। आदृक्षिक मतलब क्या होता है? वैसी गति जिसके बारे में हमको जानकारी ना है। मतलब जैसे मक्खी की गति, मक्खी की गति, मक्खी गति कैसे करता है मालूम है? अगर मान के चलो कि यहाँ पर हमने के नाक पर बैठा है तो हम सोचेगा मारेगा तो इन्हें ना भागेगा, कहने गया पता नहीं, एने गया कि एने गया, एने गया कि एने गया, कुछ पता चलता है? और जैसे यहाँ पर मक्खी बैठा रहता इसे मारते हैं, अर्थ उन्हें भाई उन्हें जाना चाहिए है कि नहीं है, लेकिन पता ना करने चल जाता है, एने उड़ जाता है, उन्हें उड़ जाता है। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आज का जो टॉपिक है हम लोग क्या पढ़ेंगे लेकिन? आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दूरी के बारे में। किसके बारे में? दूरी। तो चलो दूरी, और सबसे पहले पढ़ें कि दूरी किसे कहा जाता है और विस्थापन। आज का टॉपिक देखो लेकिन, आज का जो टॉपिक है हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या होगा? दूरी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा विस्थापन। क्या होगा? विस्थापन। इसके बाद भी कुछ पढ़ा सकते हैं तो वो पढ़ा सकते हैं कोची हम लोग लेकिन सदिश, जिसे बोलते हैं कोची वेक्टर। कैसे बोलते हैं? वेक्टर। और सदिश के 2 प्रकार होता है लेकिन, के प्रकार? 2 प्रकार। एक होता है अदिश और दूसरा होता है सदिश। सदिश के प्रकार के? 2 प्रकार के। वेक्टर 2 प्रकार के। एक होता है अदिश राशि। क्या होता है? एक मिनट। सदिश राशि होता है वो, हम सबसे पहले पढ़ेंगे राशि। गलती हो गया, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम लेकिन? राशि। तो राशि 2 प्रकार के होता है। राशि 2 प्रकार के। एक प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है कोची अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि। अदिश राशि। आए सुन में। और दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? सदिश राशि। बस इतना ही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सदिश राशि। बस आज का क्लास में यही 4 पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। और इस 4 पॉइंट को हल्का में मत लो, ये बहुत आसान है, ठीक है ना? हल्का में नहीं लेना है क्योंकि बहुत आसान है। चलो सबसे पहले क्या हम टॉपिक दिए हैं कि गति क्या थी, गति नहीं, दूरी। क्या पढ़ेंगे? दूरी।
सबसे पहले दूरी समझते हैं लेकिन कि दूरी क्या होता है, ठीक है ना। दूरी, अगर तुम लोग सोचो, अपना अपना दिमाग में कल्पना करो, हम दूरी बता रहे, दूरी का मतलब क्या होता होगा, दूरी का मतलब क्या होता होगा। सोचो, तुम अपने घर से आई हो, ठीक है, वनवास से तो आई नहीं हो, अपने घर से आई हो, तो तुम्हारे घर और कोचिंग के बीच में कुछ न कुछ दूरी होगा, कुछ न कुछ क्या होगा, दूरी होगा। जैसे मान के चलो कि ये हमारा मानिकपुर है, लेकिन क्या है ये हमारा मानिकपुर है, ठीक है। और इसका जो घर है यहाँ मान के चलो क्या है, बिथरा है, क्या है, बिथरा। देखो सबसे पहले सोचो कि जो बिथरा और मानिकपुर दो तरह से जा सकते हैं, एक है कि रोड से और दूसरा है कि खेते खेते आरिये आरिये एकदम धाने धाने गेहूँ गेहूँ एकदम सगरो जा सकते हैं। जो बीच में आ जाए तो दीवार भी बीच में है, दीवार तोड़ के चल गए, है कि नहीं, वैसे होता है। मतलब कि मानिकपुर और बिथरा के बीच में एकदम सबसे शॉर्टकट एगो पड़ सकता है, एकदम शॉर्टकट। एगो का है कि यहाँ से मानिकपुर से निकली, बिथरा मोड़ पहुँची, फिर यहाँ से ऐसे गई, फिर इन्हें पुल आया, फिर ये पुलिया पर चढ़ी, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ से ऐसे गई। ये भी गई कि ना गई, है कि ना है। पहले यहाँ मानिकपुर से देखो इसे बिथरा ना जाती है जी, बिथरा मोड़ पर, यहाँ से सीधे इन्हें पुल आया, इन्हें नदी प्रवाह कर रहा है कि नहीं है। यहाँ भी पहुँच सकते हैं बिथरा, है कि नहीं है। तो देखो ये दोनों में से दूरी किसे कहते हैं और विस्थापन किसे कहा जाता है। देखो एक बिंदु है, लेकिन हमारा ये पहला बिंदु और ये हमारा ये दूसरा बिंदु, तो दोनों के बीच के जो लंबाई है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहा जाता है। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। सोचो कैसे, एक पॉइंट हमारा ई है और दूसरा पॉइंट हमारा ई है, तो सोचो हम क्या बोले कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी को, कुल दूरी पूछ रहे हैं, तो कुल दूरी कौन होगा, ई वाला होगा कि नीचे वाला, नीचे वाला होगा बाबू। कैसे, कुल दूरी यही ना होगा, तो शॉर्ट न्यूनतम दूरी ना है ये क्या है, ये सबसे कम दूरी है। लेकिन सबसे कम दूरी नहीं देखना है, सबसे कम दूरी नहीं देखना है, हमको देखना है कि कैसे हम जा सकते हैं। आए सुन में, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो ये हमारा क्या हो गया, कुल दूरी हो गया। क्या हो गया, कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहा जाता है। जैसे एक और समझो, यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा कोचिंग है सुन, हमारा क्या है, कोचिंग, ठीक है। तो हमारे घर से कोचिंग ऐसे निकलता है, ठीक है, फिर रास्ता एगो है इससे, फिर इससे है, ये क्या है, लेकिन हमारा क्या है, दूरी है, क्या है, दूरी। कुल लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। एक बिंदु और ये हमारा दूसरा बिंदु, आखिरकार दूरी कोची के बीच में होगा। मान लीजिए कि हमको यहाँ से नानी घर जाना है, तो हम जहाँ पे खड़ी हैं वहाँ पे बिंदु एक हो गया, और नानी घर हमारा क्या हो गया, बिंदु दूसरा हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। और दोनों के मन्ना सुने हो कि हमारा नानी घर 20 किलोमीटर दूर है, 20 किलोमीटर दूर है। तो तुम सोचो कि 20 किलोमीटर दूर तो होगा, 20 किलोमीटर दूर तो होगा, तो बताओ क्या तिरछे एकदम होगा कि रोड नाप के गए होगे, रोड से, है कि नहीं है। अगर तिरछा जाए तो आओ जल्दी पहुंच जाएगा, तिरछा जाए तो आओ जल्दी। अच्छा तुम सोचो कि एरोप्लेन के नाम सुने हो, जहाज़ देखी हो, बैठी तो कोई नहीं होगी, हम नहीं बैठे हैं, झूठ नहीं, देखो बेईमानी नहीं करना चाहिए, हम नहीं बैठे तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन देखे हैं। अब समझो कि एरोप्लेन है, यहाँ से दिल्ली 2 घंटा में पहुँचा देता है, और ट्रेन लेता है 12 घंटा 24 घंटा, है कि नहीं है। तो बताओ दोनों में फ़र्क क्या है। ट्रेन भी तो उस रफ्तार से चल सकता है, लेकिन कम से चल सकता है। जो ये है एरोप्लेन जो है, ये दूरी तय नहीं करता है, ये विस्थापन देखता है। क्या ऊपर ऐसे मुड़ के जाता है, फिर ऐसे जाता है, वो गौवा में ना हिलना है, गौवा चलो, जाता है इसे नहीं, उसको जेने से आसान मिले वहाँ से एकदम डाका डाल देता सीधे एकदम चलो। देखो ऊपर ऊपर एकदम तुरंत दिखता है। मान के चलो कि हमारा एक बिंदु यहाँ पे है, ये मान चलो बिहार है, कोची बिहार, और ये क्या हमारा है, दिल्ली, कोची है दिल्ली। अगर हम रास्ता से जाएं, बाय रूट रास्ता से जाते हैं, तो हमको यहाँ से इसे जाना पड़ेगा और इससे जाना पड़ेगा, फिर ऐसे करके फिर यहाँ पहुँचना पड़ेगा, है कि नहीं है। ये हमारा क्या हो गया, दूरी हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर इससे एरोप्लेन जाता है, जहाज़ जा रहा है, ये सीधे यहाँ से उड़ा, फुर्र से यहाँ पहुँच गया। बताओ कितना जल्दी पहुँचेगा जी। इसको घूमे यहाँ पहुँचे में कहा कि हम तो पहुँच गए हैं दिल्ली जी, तू कहाँ है अभी तक। अरे चक्का जाम होल है, पंचर हो गया चक्के में 3 गो, है कि नहीं है।
तो बताओ दूरी समझ में आया कि एक बिंदु से लेकर के दूसरे बिंदु के बीच में तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। आया समझ में? दूरी किसे कहते हैं? एक बिंदु मान के चलो कि हमारा क्या हो सकता है, लेकिन एक हम ले लेते हैं पटना, क्या लेते हैं? पटना। और एक लेते हैं हम लोग गया, कहाँ लेते हैं? गया। तो गया और गया से पटना और गया के बीच में जितना दूरी आता है, जितना लंबाई है, और टोटल लंबाई, आधा नहीं, टोटल लंबाई को क्या कहेंगे हम लोग? दूरी कहते हैं। दूरी समझ में आया? क्या हम लोग गया से पटना सीधा रास्ता कोई है? नहीं है, इसमें तिरछा तिरछी है। कभी यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर एक बार ऐसे घूमू गया, फिर जाके फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे आया। देखो तो इसको तो सुनने से कहा तो चश्मा हो गया जी, आँख के साथ है। देखो तो, देखो लेकिन समझ में आया? मतलब कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच में तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? लेकिन दूरी कहा जाता है। समझ में आया दूरी किसे कहते हैं? तो दूरी का अगर परिभाषा जानना चाहोगे तो दूरी का परिभाषा कुछ इस तरह से, लेकिन दो को परिभाषा आपके लिए है, एक नहीं दो है। देखो सबसे पहला क्या कहता है लेकिन कि दूरी किसी वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? लेकिन दूरी कहा जाता है। कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। जिसमें में देखो दो बिंदु के बीच तय की गई रास्ते, देखो दो बिंदुओं के बीच तय की गई रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहा जाता है। दूरी एक अदिश राशि बाबू, दूरी एक अदिश राशि है। आया सुन में? दूरी क्या है? एक अदिश राशि। अदिश राशि मतलब सोचो हम तुमको बोले कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर हमारा घर है, वो तो हमारी दूरी है, वो हमारा दूरी है। क्या तुम लोग पूछे हो कि किस दिशा में है? पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है? क्या हम तुमको बताए हैं? नहीं। मतलब इसमें सिर्फ परिमाण आता है, दिशा नहीं आता है। आया सुन में? दिशा नहीं आता है। आया सुन में? अब देखो जिसका अर्थ होता है कि इसमें केवल परिमाण कुछ होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। समझ में आया? दूरी का परिभाषा याद हो जाएगा। दो बिंदुओं के बीच की तय की गई कुल लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। फिर से एक बार सुनो कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। चलो समझ में आ कि नहीं है? बताओ दूरी एक अदिश राशि है कि सदिश राशि है? क्या दूरी के लिए परिमाण की आवश्यकता है? नहीं। परिमाण के लिए है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं है। परिमाण का मतलब समझते हो कुछ होता है शाहीन? परिमाण का मतलब होता है कि अगर हम का सब लोग देखो, अगर हम लोग क्या करें कि यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको 30 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ा। कितना किलोमीटर? 30 किलोमीटर। यही हमारा क्या हो गया? परिमाण हो गया। क्या हो गया? परिमाण। आया सुन में? क्या हो गया? परिमाण हो गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बताओ दूरी हम लोग नाप सकते ना नाप सकते हैं? एकदम है दूरी हम लोग। अब तुमसे पूछे बताओ शाहीन कि तुम्हारा नानी घर यहाँ से कितना दूर है? कहाँ है से बताओ, हम बता देंगे। हाँ, धनबाद है। बिहार में जगह ना मिला था? धनबाद तो मतलब कितनों कम समझो तो 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर। तो यहाँ से कोई बता सकते हो कि धनबाद कने है? जिसको मैप पढ़ लेगा वही ना बता सकता है जी कि धनबाद कहाँ पड़ता। से पहले देखो झारखंड में, तो झारखंड बिहार के उत्तर में है, पश्चिम में है, पूर्व में है, दक्षिण में है, तो दक्षिण में है। तो दक्षिण में भी कौन सा है? उत्तरी दक्षिण है, पूर्वी दक्षिण है, ये देखना है। बहुत दिक्कत है, झोल झाल है। झोल झाल तुम लोग के लिए है, मेरे लिए नहीं है। देखो लेकिन तो यहाँ से इसका नानी घर कितना है? 300 किलोमीटर दूर है। कितना? 300 किलोमीटर दूर है। तो तुम लोग सोचो क्या इसमें दूरी का जो परिमाण आया कितना आया? 300 किलोमीटर आया है। कोई दिक्कत? अब देखो विस्थापन समझ लेकिन कुछ होता है विस्थापन। विस्थापन जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है? विस्थापन। विस्थापन और दूरी सेम है
लेकिन विस्थापन जो है ना एकदम शॉर्ट तरीके से डाला जाता है, एकदम शॉर्ट। मतलब दो बिंदुओं के बीच तय की गई सबसे न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जिसे देखो हमारा ये मानिकपुर है, मान के चलो कि हमारा क्या है, गया है। कहाँ है, गया। क्योंकि मानिकपुर हम लोग जानते हैं, जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो सब मानिकपुर जानते हो जी, एकदम नहीं है कि नहीं है। इसलिए गया सब कुछ जानता है कि नहीं है। बिहार का सबसे गर्म राज्य कौन सा, गर्म जिला कौन सा है, गया है कि नहीं, ऐसे भी जान सकते हो। देखो लेकिन यहाँ पे हम मान के चलो कि हमारा पाटलिपुत्र मतलब कि पटना है। क्या है, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है जी, पटना है कि नई दिल्ली है, अच्छा पटना है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आया। भारत की नई दिल्ली है। पहले कौन था, तुम था। देखो सोचो लेकिन पटना जाने का हमको देखो गया से पटना जाने की हमको दो रास्ता हो सकता है। क्या रास्ता, दो रास्ता। एक है कि रास्ते के हिसाब से, जैसे जैसे रास्ता निकला ना है लेकिन वैसे वैसे रास्ते के हिसाब से हम जा सकते हैं पटना, है कि नहीं है। ये देखो तो यहाँ से स्टार्ट किए, यहाँ से स्टार्ट किए, क्या ये हमारा लंबा है कि नहीं है, एकदम लंबा है। ये लंबा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। क्या कहेंगे, दूरी। लेकिन अगर इसका सबसे न्यूनतम दूरी कहाँ से निकल सकता है, डायरेक्ट एकदम यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ एकदम सबसे छोटा दूरी है कि नहीं है। क्या इससे भी छोटा कोई दूरी हो सकता है, नहीं। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन कहा जाता है। मतलब कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। इससे फिगर से याद रखो कि एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु वो है, तो दो बिंदुओं के बीच तय की गई कुल दूरी के न्यूनतम मान को ही क्या कहते हैं, विस्थापन, या न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेकर ले लो, यहाँ पे मान के चलो कि हमारा स्कूल है। क्या है, स्कूल, ठीक ना। अब देखो यहाँ पे घर है, यहाँ पे घर। अब किसका घर है तो नहीं समझो, नहीं यहाँ पे नहीं लेंगे, लेकिन देखो यहाँ पे घर ले लेते हैं। यहाँ पे घर, एक वो भाई था, दूसरा बहन थी। मतलब कि एक घर में एक लड़का और एक लड़की। एग्जाम्पल समझना, लड़का और क्या था लेकिन, लड़की। समझो, अरे तोहानिये के ऊपर ले रहे हैं, तोहानिये के ऊपर। और जो हम अभी बताएंगे ना एकदम वास्तव में सच होगा, तुम देख लेना, जो बताएंगे एकदम वास्तव में क्या होगा, सच होगा। सबसे पहले क्या है लेकर कि यहाँ पे देखो, मान के चलो कि यहाँ पे मोमो की दुकान है, कुछ के मोमोज की दुकान, ठीक है। यहाँ पे हमने चाउमीन की दुकान है, कुछ के चाउमीन के दुकान। यहाँ पे किसी का दोस्त के घर, चाहे कुछ हो मान लो, यहाँ पे किसी का दोस्त का घर है। क्या है, घर किसका है, दोस्त के। अब देखो तुम लोग समझो ध्यान से एकदम, ठीक है। सबसे पहले एक लड़का और एक लड़की स्कूल पढ़ने गई है। कहाँ, स्कूल पढ़ने गए हैं। कहाँ गया है, स्कूल पढ़े। तो देखो अक्सर जानते हो जब स्कूल की छुट्टी होती है तो लड़की ना एने जाएगी ना ओने, सीधे कहाँ आती है, घरे। कहाँ आती है, घरे। लड़की वास्तव में तुम लोग जाती हो स्कूल, क्या चल जाती हो अपन पड़ोसी के गांव में सहेली ही चल जाती हो, क्या चल जाती हो मतियों ने नदी पर बैर खाए, नहीं ना। सुने हो कहीं ना कि कभी चल जाते हो कि चलो ना तो सुनाते हैं वो बजरिया में से घूम घाम के साइकिल। देखो लड़कावन का होता है और लड़कियन का होता, देखो इस सब के स्कूल के छुट्टी मिला ना जैसी, वैसी कहाँ स्कूल से सीधे घरे, ना एने गई ना ओने गई, सीधे कहाँ, घरे। अब तुम सोचो कि तुम्हारे यहाँ से ट्यूशन छुट्टी होता होगा, कोचिंग, तो सीधे कहाँ निकलती होगी, घरे। ऐसा तो ना कि यहाँ चल गई कुर्था ब्लॉक में घूम के आ गई, फिर ओने से चल गई, उन्हीं से उन्हें लारी है, लारी चल गई घूमे, फिर उन्हें बैर खा के, फिर उन्हें भाटा पर बैर खाई, फिर उन्हें सूर्य मंदिर पर जा कर के नहा वहा ली, फिर उसके बाद गई घरे। ऐसे होता है नहीं, सीधे कहाँ, घरे। लेकिन लड़का जानते कुछ करता है, ओखनी के अगर स्कूल छुट्टी हुआ तो पैसा ले है गेहूँ बेच के, ठीक है, मान के चलो पैसा ले लिया, तो यहाँ से सीधे निकल कहाँ, कुछ ऐसे 2-3 गो दोस्त हो जाएगा, चल ना हो घरे, कोई पूछे वाला है हमने के, है कि नहीं है। चलो आते हैं बैर खा के उन्हें भाटा पर से, उन्हें इंदिरा मर से डूब के आते हैं, है कि नहीं है।
माने कहूँ से भी आते हैं, मतलब सीधे। अच्छा सोचो, क्या लड़का कभी घर निकलता सीधे? नहीं, सीधे कहाँ, कहीं घूमे निकल गया। अब यहाँ से कर लिया 2-3 गो, ये चलो ना हमार चाउमीन की दुकान वहाँ पे परसों खाए थे, बोल क्या था, बहुत अच्छा बनाया था चाउमीन वहाँ, तो फिर यहाँ चाउमीन खा निकल गया। कुछ करे चाउमीन खाए, फिर उसके बाद सोचा कि देखो ना हमने के पीछे जो एग्जाम आना दे रहा था लड़का, उसका घरवा घी है, चलो मिल के आते हैं, तनि सुन देखते हैं अगला एग्जाम में काम देगा। लो इसके यहाँ भी आ गया, इसके यहाँ भी आ गया। अब यहाँ से टाटा बाय बाय गुड बाय करके फिर चलो अब चलते हैं घरे हो। अब कहाँ पहुँचा, अब जा कर के घर पे पहुँचा। अब बताओ कि लड़का जो था, कौन था, लड़का दूरी किया है कि विस्थापन किया है? दूरी, क्या किया है, दूरी। लेकिन लड़की क्या की है, लड़की क्या की है, लेकिन लड़की क्या की, विस्थापन। क्या की है, विस्थापन। समझ में, दूरी और विस्थापन। एक बिंदु ई है, दूसरा बिंदु ई है, तो लड़की क्या करते, विस्थापन, मतलब कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन। तो इस देखो, तो इसका घर और इसका घर, देखो स्कूल से घर, स्कूल से घर, न्यूनतम दूरी है कि ना है। और एक ने देखो तो पहले फूफा ही, फिर मौसा ही, फिर चाचा ही, फिर उसके बाद घरे आया है कि नहीं है। धर्मपाल इसे करता है। चुप रहो, मतलब तू लड़की है, हाँ? जब तुम्हारे अंदर लड़की वाला गुण है तो तुमको हम लड़का कैसे कह सकते हैं? गलत बोल रहे हैं जी, गलत बोल रहे हैं, बताओ। हम यहाँ पे जब एग्जाम्पल बताएं कि लड़का और लड़की के गुण ऐसा है, तुम बोल रहा है कि हम लड़का वाला गुण नहीं अपनाते हैं, तो इसका मतलब तुम कोची है, हाँ? अंकित, सही बात है कि नहीं जी? फिर तुम सीधे कहीं ना स्कूल से घर जाता होगा जी, सबसे पहले तो नहर पर बैठ खा जाता है, तुमको मालूम कैसे चला कि नहीं है, मतलब तुम जाता है देखे। केराव है, देखो बोल रहा है कि अभी नहर पर केराव है। अरे तुमको मालूम नहीं कि तू जहाँ पढ़ रहा है ना वहाँ के हम कोची हैं, हमरे समाज सिखा रहा है, बताओ तो। चलो समझ में आया कि दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत है, लेकिन देखो यहाँ से इसका जो घर है कोई दिशा में पड़ता होगा, किसी दिशा में, है कि नहीं? क्या इस दिशा के पालन किया है? नहीं, पहले यहाँ चल गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? तो क्या इसमें कोई दिशा फिक्स किया है? नहीं, दूरी में कोई दिशा फिक्स नहीं है। मान के चलो कि हमको यहाँ से पटना जाना है, तुम पूरा भारत घूम के आ जाओ और फिर पटना आ जाओ। मतलब यहाँ से हम निकले, पहले दिल्ली गए, फिर दिल्ली से उन्हें मुंबई गए, मुंबई से उन्हें केरल गए, फिर तमिलनाडु गए, गोवा गए, कर्नाटक गए, उड़ीसा गए, छत्तीसगढ़, पंजाब गए, सगरों से जा करके फिर पटना आए। वो हमारा क्या हो गया, दूरी। और यहाँ से सीधे को मंटू बस जाता है, सवेरे सवेरे 200 रुपये लेता है, सीधे कहाँ छोड़ता है, पटना। वो हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन। क्या हो जाएगा, विस्थापन। दूरी और विस्थापन में कोई दिक्कत? तो दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, विस्थापन। लेकिन अधिकतम दूरी क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जिसे मैं मान के चलो, लेकिन एक और एग्जांपल देते हैं। अरे तो नहीं कि सिखा देंगे जी, टेंशन मत लो, खाली यहाँ ध्यान रखना बस। अब मान के चलो कि हमारा यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा इसको क्या बोलते हैं, लेकिन वृत्त की त्रिज्या हो गया, और पूरा हो गया तो व्यास हो गया, ये क्या हो गया, रेडियस। अब सोचो, मान के चलो कि कोई लेकिन हमारा यहाँ पे खड़ी है और यहाँ से ही घूम करके यहाँ तक ऐसे आया है, यहाँ तक ऐसे आया है। तो बताओ लेकिन क्या ये दूरी है कि विस्थापन है? दूरी है कि विस्थापन? दूरी। अरे उस गदहवा को बताओ कि तुम डायरेक्ट ऐसूँ तो आ सकता था, क्या ऐसूँ तो आ सकते हो, है कि नहीं है? ऐसे आ सकते हो ना, आ सकते हो, एकदम आ सकते हो। तो बताओ ई क्या हो गया हमारा, दूरी हो गया। क्या हो गया, दूरी। लेकिन ई क्या हो गया हमारा, विस्थापन। क्या हो गया, विस्थापन। तो विस्थापन और दूरी समझ में आया कि विस्थापन और दूरी किसे कहते हैं, साइन। कोई दिक्कत? चलो अब तुम लोग देखो, जब हम लोग जहाज़ पर ट्रेवल करते हैं तो जहाज़ कौची का मान्यता प्राप्त कर ले है, विस्थापन के, दूरी के, विस्थापन। वो कहीं तो देखा है, मुड़ गया है, ये पंजाब में मत जाओ, पंजाब में मत जाओ, डंटा लो। कोई दिक्कत लेकिन समझ में आया कि नहीं आया? आ गया दूरी और विस्थापन, विकास, दूरी और विस्थापन समझ में आया?
चलो अब विस्थापन का परिभाषा देखते हैं, लेकिन कि आखिरकार विस्थापन को हम क्या कह सकते हैं। विस्थापन का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए बाबू, अगर तुम लोग समझ सकते हो तो समझो, वरना नानी ही घूमे जाओ। देखो लेकिन कहता है कि विस्थापन किसी वस्तु की प्रारंभिक मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट, प्रारंभिक मतलब कुछ ही स्टार्टिंग, जहाँ से हम निकल रहे हैं, जहाँ से हम लोग किसी दूसरे बिंदु को तय करने के लिए क्या कर रहे हैं, निकल रहे हैं। हम यहाँ से पटना जाते हैं, ये हमारा क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु होगा। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति की बीच की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन। अब देखो लेकिन दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या है, एक अदिश राशि। तुम लोग को पढ़ाएंगे अदिश क्या है और सदिश क्या है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो जबकि विस्थापन क्या है, लेकिन एक सदिश राशि है। याद रहेगा, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रखना ही पड़ेगा ऐसा में, नहीं तो देखो अब दूसरा डिफिनेशन, परिभाषा ये पहला था। हर चीज़ का परिभाषा दो को दे रहे हैं, लेकिन ताकि तुम में से कोई एक याद कर लो, ठीक है। और दूसरा परिभाषा क्या है, दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, लेकिन विस्थापन कहते हैं। दोनों में से तुम बताओ कौन वाला तुमको अच्छा लगा। नीचे वाला हम अपने से बनाए हैं, नीचे वाला अपने से, और ये हमारा क्या है, किताबी है। क्या है, किताब से लिए हैं। आए सुन में, तो मतलब कि अपन भाषा सबसे अच्छा है कि दो बिंदुओं के बीच तय की गई न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। देखो इसको देखने से पहले हम तो के बहुत बार डिफिनेशन बताए होंगे। क्या हम इसको बताए थे कि इसको बताए थे, नीचे वाला के, किसको, नीचे वाला के। तो सबसे आसान कौन है, नीचे वाला। कोई भी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन देखते हैं हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि अब देखेंगे हम लोग सदिश और अदिश। क्या देखने वाले हैं, सदिश और अदिश। मतलब सबसे पहले राशि। एगो गाना ना सुनो कि राशि में बदमाशी, कहानी कैसे गाना निकलता है जी। क्या है लेकिन राशि। तो राशि के प्रकार के होता है, राशि लेकिन दो प्रकार के होता है। के प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है वो सदिश राशि। कैसा राशि, सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। और दूसरा क्या होता है, अदिश राशि, अदिश राशि, अदिश राशि। समझो ये डिफिनेशन समझो, और इसको एकदम अच्छा समझो, क्योंकि यही हमारा जानते हो, ये जो सदिश है, राशि जो है, ये हमारा जानते हो वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, वेक्टर। वेक्टर हमको 11th में एकदम डीप में पढ़ना है, एकदम गहराई में, मैथ में वेक्टर एकदम अच्छा से पढ़ना है। वेक्टर को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। हाँ सुन में, समझ में कि नहीं आया, वेक्टर को हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। सबसे पहले देखो लेकिन कि सदिश राशि कैसे कहा जाता है। तो वैसा राशि जिसे, देखो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, सदिश राशि कहते हैं। अब हम क्या बोले कि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण, क्या लेकिन परिमाण, परिमाण और क्या बोले, दिशा, दिशा दोनों की ज़रूरत पड़े। पहला क्या बोले, परिमाण और दिशा। परिमाण तो सब कुछ में, परिमाण क्या में, सब कुछ। मतलब हम यहाँ से कुछ काम कर रहे हैं तो हमको उसमें परिमाण चाहिए। हम मतलब मान के चलो कि कलम उठा रहे हैं तो इसमें कुछ भार लगने लगा, हमारा क्या हो गया, परिमाण हुआ। है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। परिमाण हम पहले हूँ बताएं कि हम यहाँ से पटना गए तो हमको 100 किलोमीटर दूर पड़ा, तो हमारा क्या हो गया, परिमाण। क्या हम दिशा की चर्चा किए हैं, नहीं। जैसे ही दिशा की चर्चा हो जाए तो क्या कहेंगे हम लोग, सदिश राशि। हम बोलेंगे ना, चलो एक इसके लिए एक एग्जांपल बताते हैं कि दिशा का डिनोट कैसे करेंगे, दिशा का कैसे। अब तो हमसे पूछा कि बताइए भैया हमका घर कहाँ है, तो हम बोले कि हमारे घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। तो तुम लोग पूछोगे ना कि 2 किलोमीटर दूर किस दिशा में है। हम 2 किलोमीटर दूर एन्ने जाएँ, एन्ने जाएँ। देखो ये हमारा क्या डायरेक्शन का एक होता है, नीचे ऊपर क्या होता है लेकिन उत्तर, नीचे क्या होता है दक्षिण, इधर क्या होता है पूर्व, ये क्या होता है पश्चिम, क्या होता है पश्चिम। अब तुम सोचो हम यहाँ पे खड़ी हैं, यहाँ पे खड़ी हैं, और हमसे तुम पूछे हो कि बताइए कि आपका घर कहाँ है, किधर है। तुम पूछे हो कि आपका जो घर है कितना दूर है, तो हम बोलो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। कितना है,
3 किलोमीटर दूर है। कितना दूरी है? 3 किलोमीटर दूर है। अब तुम सोचो 3 किलोमीटर तुम पहले यहाँ गया, एने गया, अरे जा रहा है। हमारे घर तो तोने के मिलबे नहीं किया, तो तोने के आधा ज़िंदगी तो इसी पार हो जाएगा जी। हमारे घरे खोजते खोजते, है कि नहीं है जी? देखो तो कौची पारे समझ में आया? हम यहाँ से पारे हैं कि हम बोले, तुम लोग पूछो कि आपका घर कहाँ है, तो हम बोले कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। अब तो नहीं हमारे घरे खोजे निकल गया। क्या तुम लोग को मालूम है कि दिशा किधर किस दिशा में है? अगर कोई नया आदमी के कह दें कि बाबू हमारे यहाँ से घर 3 किलोमीटर दूर है, अब वो कहने जाएगा इन्ने जाए, संडा चल जाए, इन्हें लारी चल जाए, बदमा चल जाए, ओने चल जाए, राजेपुर, बिथरा, नदौरा, कहने चल जाए, कुछ पता चलेगा जी? नहीं। कहीं ना उसको मिल सकता है, बहुत मुश्किल के बाद उस कोने खोजेगा तब। मतलब कि नदी में वो सिक्का फेंक दो और उसको खोज के लाओ, उतना मुश्किल हो जाएगा हमारे घर खोजना। अगर हम बोले कि यहाँ से पूर्व की दिशा में हमारे घर है, तो यहाँ से जाएगा, यहाँ पर पूछताछ करेगा कि हमारे घर कहाँ पे है, मिल जाएगा उसको, है कि नहीं है? तो मतलब कि इसमें दिशा की आवश्यकता है कि नहीं है? दिशा की आवश्यकता है। उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। क्या कहेंगे? जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहा जाता है। बस इसका उल्टा है कि वैसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ किसका जरूरत पड़े? परिमाण का जरूरत पड़ता है, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझो, लेकिन कि जैसे हम लोग एग्जाम्पल, अगर हम किसी गाड़ी को टेल रहे हैं, अब गाड़ी वो खड़ी है, हमारा वो गाड़ी खड़ी है, देखो, नहीं छोटा मोटा गाड़ी नहीं लेंगे, एगो बड़ा गाड़ी पार लेते हैं, ठीक ना? ये चक्का है, ये वो चक्का है, ठीक ना? ये चक्का है, कुछ है चक्का। अब देखो ये हमारा यहाँ पे कुछ रहता है, बताओ, खिड़की है, यहाँ पर बैठल है, कौन बैठल है? रजनीश बैठल है, ठीक है? अब तुम देखो रजनीश के नीचे उतारे, कैसे है? ऐसे ढलकाव पर है, ऐसे ही ढलकाव पे, देखो कैसे ढलकाव पे है, तुम लोग समझो कैसे ढलकाव पे, इसको ढलकाव में बना देंगे जी। देखो क्या है, ये ढलकाव पे। ये हमारा क्या है? लेकिन रोड पर खड़ी है, कुछ पर खड़ी है रोड पर। अब देखो हम इसको उतारे, क्योंकि बाबू नीचे आओ ना, गाड़िया नहीं बढ़ रहा है ऊपर, तो हम इसको बोले ना कि बाबू इसको टेलो, तो क्या किया ना, ऊपर चढ़ के, अब देखो कैसे ऊपर चढ़ के इसको एने दे ढका दे रहा है, नीचे दिया ढकेल रहा है कि नहीं? इसको नीचे दिया ढकेल रहा है। अब बताओ कि ये जो काम कर रहा है, ये किस राशि में है? अदिश में कि सदिश में? अदिश राशि में। इसको मालूम है कि किस दिशा में ढकेलना है? अरे हम एने से ढकेल रहे हैं, एने से ढकेल रहा है, बताओ ये अच्छा बात है? नहीं है। अच्छा बात है, खराब बात है? अरे उसका गलती क्या है? हम उसको बोले बाबू कि सिर्फ धक्का दो, ये एनहू से जाकर धक्का दे सकता था, उन्हों से जाकर दे सकता है कि नहीं है? कन्हू से धक्का दे सकते हैं, है कि नहीं है? समझ में आया? देखो जैसे में हमारा एक चढ़ाव पर गाड़ी खड़ी है, हम इसको बोले कि बाबू तुम धक्का दो, यहाँ से धक्का दे रहा है, अरे आँखियाँ मुँह पार नहीं किया तुम्हारा जी, देखो आँखियाँ मुँह पार दिए, ठीक है? देखो अभी हंस रहा है वैसे ही, देखो कोई दिक्कत है? यहाँ से क्या कि इसको धक्का देने की बोल रहे हैं। क्या इसको दिशा की जानकारी है? अभी नहीं। क्या हम इसको दिशा बताए हैं? नहीं। जब नहीं बताएं अभी, तो 21 राशि में है, तो बाबू अदिश राशि। किस राशि में? अदिश राशि में। अब जानते हो इतना पढ़ने के बाद, मान लीजिए क्लास पढ़ा चुके हैं, अब हम जा रहे हैं टूर घूमे। कहाँ? टूर घूमे। अब इस स्थिति में आया तो राशि पढ़ लिया है, राशि तो पढ़ लिया, सदिश राशि पढ़ लिया और अदिश भी पढ़ लिया। अब इसको बुलाएं बाहर कि बाबू बाहर आओ, गड़िया के धक्का दो। तो ये हमसे पूछा कि कने से टेलना है, आगे से टेले कि पीछे से टेले, है कि नहीं? ये हमारा पीछे से टेलना हो गया, ये हमारा आगे से। तो बताओ ये दिशा पूछा कि नहीं पूछा? पूछा कि नहीं पूछा? जैसे ही दिशा पूछा तो किस राशि में आ गया? किस राशि में? सदिश राशि में आ चुका है। कोई दिक्कत यहाँ तक सिमरन? समझ में आया? नहीं आया? आ गया होगा। चलो अब देखो, लेकिन जिससे मैं दो क्या चीज, एनी ऑब्जेक्शन फॉर यू? देखो अब मान के चलो कि एक विद्यार्थी नहीं, 2 विद्यार्थी है, 2 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है। एक जो स्टूडेंट है
24 घंटा में 12 घंटा पढ़ता है, कुछ करता है 12 घंटा पढ़ता है, और एक स्टूडेंट है 24 घंटा में मात्र 4 घंटा पढ़ता है। क्या घंटा? 4 घंटा पढ़ता है। 10वां के एग्ज़ाम है, 10th के एग्ज़ाम है बिहार बोर्ड के। एगो 12 घंटा पढ़ रहा है, एगो 4 घंटा पढ़ रहा है, ठीक ना। और जब 500 नंबर के रिजल्ट आता है, 500 नंबर के एग्ज़ाम होता है, इसका जानते हो जो 12 घंटा पढ़ता था ना, उसका आया है मात्र 120 नंबर, 120 नंबर। और जो 4 घंटा पढ़ता था उसका है 420 नंबर, 420 नंबर। अब बताओ कि इतना मेहनत, इतना पढ़ने के बावजूद भी इतना कम नंबर क्यों आया? क्यों आया? यहाँ पे दोनों राशि आ जाएगा, देखना, एक अदिश राशि भी, एक सदिश राशि भी। क्यों? क्योंकि देखो ये 12 घंटा पढ़ता था, लेकिन इसको ये नहीं पता था कि कौची पढ़ना है। आज सुन में, रामायण पढ़ रहा है, नोवेल पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, आज सुन में न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। बताओ 12 घंटा पढ़ता था, लेकिन अपन सिलेबस नहीं पढ़ता था, कमेंट बुक पढ़ रहा है, अनेक प्रकार की किताब ना होता है, झांसी की रानी वाला पढ़ रहा है। बताओ क्या उस सब एग्जाम में आएगा? नहीं। लेकिन ये 4 घंटा पढ़ता था, इसको एक निश्चित मान पता था कि हम कुछ पढ़ना है कि नहीं? निश्चित मान है कि नहीं है? इसको डायरेक्शन पता हुआ कि नहीं पढ़ना है? पता हुआ डायरेक्शन कि कौची हमको पढ़ना है कि नहीं है? कि 10वां में हमको त्रिकोणमिति पढ़ना है, फिर ई पढ़ना है, वो पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, प्रकाश के परिवर्तन, मानव नेत्र, ह्यूमन आई, बहुत चीज़ पढ़ना है कि नहीं है? अब इकोनॉमिक्स में ले लो तो राज्य में राष्ट्र की आय पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास, ये सब चैप्टर के नाम है कि ना है? तो इसको मालूम है कि हमको ये चीज़ पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ा है कि नहीं है? 4 घंटा पढ़ा, लेकिन 420 लाया। ये 12 घंटा पढ़ता था, लेकिन बेचारा कहीं ना 10वां किताब में उलट के दिखता था, 10वां के किताब छोड़ के सब कुछ पढ़ता था, पहला दूसरा कविता पढ़ता था। क्या वो सब आएगा? नहीं। इसको ये कौन सा राशि हो गया हमारा? लेकिन ये हमारा क्या हो गया? अदिश राशि। इसको दिशा की जानकारी है नहीं कि किस दिशा में हमको पढ़ना है, मतलब कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। लेकिन इसको मालूम था कि हमको 10वां के पढ़ना है, एक निश्चित मान है कि नहीं है? निश्चित मान है। तो कौन सा राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। मतलब सदिश राशि वैसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए क्या चाहिए बाबू? परिमाण चाहिए और दिशा चाहिए, परिमाण और दिशा दोनों चाहिए, उसे क्या कहते हैं? सदिश राशि कहा जाता है। आए सुन में, कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो बोलो, नहीं ना। चलो अब क्या है लेकर कि अदिश राशि, तो वैसा राशि जिसको व्यक्त करने के लिए बस क्या चाहिए हमको? परिमाण चाहिए। क्या चाहिए? परिमाण। क्या दिशा की आवश्यकता है? नहीं, दिशा तो खुद बना लिया 120 में, है कि नहीं? अब साहिन भी इसी करेगी, 12 घंटा डेली पढ़ेगी, लेकिन क्या पढ़ेगी? बस बाइबल, है ना जी, बाइबल, हाँ कुरान, वो तो थी ना, हो गया, कुरान पढ़ेगी। और 10वां में सोचेगी मैथवा में कुरानवा को आ ना रहा है, पढ़े तो 12 घंटा है, लेकिन एको आया नहीं है कि ना है? चलो समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसका परिभाषा किस रूप में दिखा सकते हैं? लेकिन अच्छा एक चीज़ और सोचो, हम क्या पढ़ाए थे? दूरी और विस्थापन। क्या पढ़ाए हैं? दूरी और विस्थापन। अंतर देखो, लेकिन दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में अंतर देखो, दूरी और विस्थापन में अंतर देखो, समझो ध्यान से। अगर हम चर्चा करते हैं दूरी के, कोची के दूरी, तो यहाँ से मान चलो हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। हम मान के चलो ना, तुम सोचो ये हमारा कोचिंग है। क्या है? कोचिंग, COACHING, ये क्या हमारा है? कोचिंग। और ये हमारा क्या है? होम मतलब क्या होता है? घर। अब तुम देखो, हम घरे से कोचिंग के लिए ऐसे आए हैं, घरे से कोचिंग के लिए आए हैं, और फिर कोचिंग से कहाँ जाएंगे? लेकिन घरे। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ तक हम गए तो 5 किलोमीटर पड़ा हमारा। कितना किलोमीटर? 5 किलोमीटर। फिर लौटहूँ गए तो 5 + 5 क्या हो गया? 10। तो हमारा कितना दूरी तय किए? 10 किलोमीटर। कितना दूरी तय किए? 10 किलोमीटर। लेकिन विस्थापन 0। विस्थापन कैसे हो गया? 0। क्या कहता है कि विस्थापन की परिभाषा याद करो, कहता है कि दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए और फिर यहीं आ ही गए और फिर यहीं आए गए, तो दोनों के बीच में न्यूनतम दूरी क्या हो सकता है? 0। न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? 0। विस्थापन का मतलब अगर यहाँ से चले तो यहाँ फिर गए, लेकिन यहाँ से फिर कहाँ आ गए? यहीं पे आ गए, आए कि ना गए?
अगर हम पॉइंट ए से स्टार्ट किए और बी पर गए और फिर से हम लोग ए पर आ गए तो विस्थापन क्या होगा हमारा 0। विस्थापन क्या हो जाएगा 0। लेकिन दूरी कितना होगा 10 किलोमीटर। ना सुनाया, समझो ध्यान से। अगर हम ए से लेकर मतलब अपन घरे से कोचिंग जाते हैं तो दूरी कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। 5 और 5 10। लेकिन अगर हमसे डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन पूछे तो विस्थापन कितना होगा 0। मतलब जहाँ से स्टार्ट किए वहीं पे आ गए। अब तुम्हारे पास हम 10 रुपया दिए, 10 रुपया दिए, ठीक है। तुमको हम 10 रुपया दिए, तुम्हारे पास क्या रुपया हो गया 10 रुपया। क्या रुपया 10 रुपया। फिर 10 रुपया ले लिए, क्या रुपया बचा 0। जैसन जो कंगाल इसके पास था फिर से वही कंगाल हो गई, है कि नहीं। जितना गरीब पहले थी उतना ही गरीब हो गई। मान के चलो कि हमको एगो मार्कर कुछ दिया, ठीक है। हमारे पास केगो मार्कर हो गया 1 मार्कर। फिर से एगो मार्कर दिया तो केगो मार्कर हुआ 2 मार्कर। दोनों छीन लिया, क्या बचा कुछ हो नहीं। मतलब जैसन थे पहले वैसने अब हो गए, है कि नहीं। जैसन थे पहले वैसन अब हो गए। आए सुन में तो बताओ कि दूरी हमारा कितना हो जाएगा 10, लेकिन विस्थापन क्या होगा 0। विस्थापन क्या होगा 0। अब तुम लोग देखो एक और एग्जांपल के थ्रू समझो। यहाँ देखो लेकिन ये हमारा है, यहाँ से मान के चलो कि रवि नाम का कोई लड़का है, कुछ ही रवि नाम के लड़का है। यहाँ पॉइंट ए है और यह टोटल दूरी तय करता ना है, टोटल घूमता ना है तो 20 किलोमीटर घूमता है। कितना घूमता है 20 किलोमीटर घूमता है। तो बताओ यहाँ से ऐसे आया है तो बताओ दूरी कितना हुआ 20। विस्थापन कितना हुआ 0, क्योंकि जहाँ से चला है वही जे पहुँच गया, जहाँ से चला है वहीं पे आ गया, इसलिए दूरी क्या हो गया 20। लेकिन विस्थापन 0, जहाँ से चले हैं वहीं पहुँच जाएंगे तो 0 ही बचेगा। आए सुन में कोई दिक्कत। अब मान के चलो कि आज हम 10 रुपये कमाए हैं, हमको 10 रुपये भुला गया, क्या बचा 0। क्या बचा 0। लेकिन कोई तुमसे पूछे क्या रुपया कमाए हो, क्या रुपया कमाए हो तो कितना बोलोगे 10 रुपया। कमाना क्या हो गया एक प्रकार के परिमाण हो गया। क्या हो गया परिमाण। तो परिमाण किस में आता है अदिश, मतलब कि किस में दूरी में, कुछ में दूरी। तो मतलब कि बताओ हमारा दूरी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 20, लेकिन विस्थापन कितना 0। समझ में आया, कोई दिक्कत है। अब तुम बताओ विकास, तुमसे क्वेश्चन है कि हम यहाँ से चलना शुरू किए और यहाँ पे जाके पहुँच गए और टोटल हमारा 20 किलोमीटर हुआ। फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आ गए तो बताओ दूरी कितना हुआ 20 किलोमीटर हुआ। अब देखो यहाँ से पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक जाते हैं तो 20 किलोमीटर जाते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ से हमको यहाँ पे आना पड़ा तो कितना चले। गधा आदमी जब बताते हैं तो केराव खा जल जाता है नहर पर। देखो मने नहीं, मतलब समझो। देखो हम ए से कहाँ गए बी तक। अब मान के चलो कि तोर घर यहाँ है और का भंडारा लगल है, चप्पल उप्पल पहले खोल दिया कहीं चोरी वोरी ना हो जाए, क्या तो नहीं सब खोले देगा। अब यहाँ हमारे घर है, यहाँ पे भंडारा लगल है, पहले खा लिए तो खाने गए हैं तो क्या किलोमीटर पड़ा 20 किलोमीटर। वहीं रह जाएंगे, वहीं घर बसा लेंगे नहीं, फिर घर आएंगे ना जी तो कितना हुआ 0। लेकिन विस्थापन कितना हो देखो तो का तो 0 होगा। अरे सोचो हमारा यहाँ घर है, घर से हम गए भंडारा खाए तो क्या रुपये कितना दूरी हुआ 20 किलोमीटर दूरी हुआ। कितना हुआ 20 किलोमीटर। लेकिन भंडारा खाए गए हैं तो वहीं ना रह जाएंगे प्लेट खंगारित पतल चुनित, खा पी के घरे आएंगे ना जी। तो घरे आए तो फिर से कितना चले 20। पहले चले थे 20 फिर से चले 20, कितना हो गया 40 किलोमीटर। कितना हो गया 40। मतलब कि डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्टेंस कितना हुआ 40। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। क्या कि घरे से निकले थे और घर ही आ गए, कितना हो गया 0। कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं है। दूरी हमेशा धनात्मक होती है, दूरी हमेशा कुछ में होता है धनात्मक, मतलब कि पॉजिटिव। लेकिन विस्थापन 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। सोचो कैसे कैसे हो सकता है, लेकिन सोचो कैसे कैसे हो सकता है। मान के चलो कि यहाँ पे एक रेस हो रहा है 3 गधों का, ठीक है। नहीं आदमी ले लो,
जो ख़त्म हो गया जी।